Okay, halogen compounds, also known as haloalkanes. तो इसमें मैं फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बन के साथ आपको कोई भी एक हैलोजन लगाना है। सपोज़ मैं अगर क्लोरीन लगा देता हूँ एक, तो बाकी कितने हाइड्रोजन हुए? 3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH3Cl और नाम होगा इसका क्लोरो मीथेन। ठीक है, हेलो अल्किन। क्लोरीन हो तो क्लोरो, फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो और ब्रोमो। आयोडीन हो तो आयोडो। ओके सर। ठीक है, चलो अब 2 कार्बन लेते हैं। किसी भी एक के साथ मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका C2 हाइड्रोजन हो गए 5, फिर फ्लोरीन, नाम होगा फ्लोरो इथेन। फ्लोरो। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन। 3 में C। अब इसमें समझो मैं वापस क्लोरीन लेता हूँ यहाँ पे। चलो, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन पे एक ही आएगा, फिर 3 आएंगे। C3H7Cl। अच्छा, अब ये कौन से वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है? कौन से वाले पे? हम फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, पर यहाँ पे कौन से पे लगा हुआ है? सेकंड पे। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। चार कार्बन लेते हैं, यहाँ पे Cl लेते हैं, H, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, C4H9Cl। अब इसका नाम बताओ चलो। जोर से बोलो। डबल से एक जाता है। क्लोरोब्यूटेन। और नंबर, जैसे इसमें मैंने 2 लिखा, वैसे इसमें नंबर क्या आएगा? 3। सर 4। देखो, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, और अगर यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4। तो आपको नंबरिंग वो गिननी है जो मिनिमम हो। या तो लेफ़्ट टू राइट काउंट कर सकते हो या राइट टू लेफ़्ट, पर कौन सा वाला देखना है जिसमें मिनिमम नंबर आता हो। तो क्लोरीन का ओके सर। मिनिमम नंबर 1 है, मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन। समझ में आया? सर ये क्या CH? सर ये फिर से समझाना। देखो, अगर मैं यहाँ से नंबर लेता हूँ लेफ़्ट से, तो 1 2 3 4, मतलब 4 क्लोरो आ सकता है, 4 क्लोरो। अगर मैं नंबर राइट वाले से लेता हूँ 1 2 3 4, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 क्लोरो। तो मिनिमम नंबर कौन सा है, 4 या 1? 1, इसलिए हमारा नाम होगा 1 क्लोरो। हमारा नहीं, मतलब इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके सर। चलो, अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन सेटिस्फाई अपने आप कर लेना। मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिख रहा हूँ। अब बताओ इसका नंबर क्या होगा, नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सर 5 क्लोरोपेंटेन। जोर से, नाम जोर से बताओ। दिया? 2 क्लोरोपेंटेन। यस, 2 फ्लोरोपेंटेन।
अब इसका बताओ। सर 4 क्लोरोपेंटेन 2 फ्लोरोपेंटेन सर 2 तो फ्लोरोपेंटेन इसका नाम भी 2 फ्लोरोपेंटेन है। सर क्यों? क्यों सर क्यों? वहाँ से कैसे क्योंकि इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 4 पे आ रहा है, और राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो 2 पे आ रहा है। आपको मिनिमम देखना है, ठीक है? दोनों में से तो आपको सर 2 से मिनिमम 4 ऑप्शन। करे। अच्छा मतलब सर आपने 2 1 जा 2 2 जा 4 वो काट दिया। जिस तरफ से मिनिमम नंबर आ रहा हो वहाँ से काउंटिंग करनी है। काउंटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। सर पर जिस तरफ से मिनिमम नंबर आ रहा हो, देखो ऊपर से काउंटिंग कर रहे हो लेफ़्ट टू राइट तो 4 नंबर आ रहा है इस कार्बन को, और यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 नंबर आ रहा है, मतलब ये वाला सही है। सर अगर ब्रांचेस हो तो उसमें वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन है ये। साइंस में 11th साइंस में आपको सिखाए जाते हैं, पर फिर भी ट्राई करते हैं, चलो समझ में आ जाए तो। चलो ये ब्रांचिंग है। अब सबसे पहले तो आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। सबसे पहला रूल है कि सर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन गिनो, और लॉन्गेस्ट चेन सर में तो दोनों तरफ से इक्वल है राइट से भी लेफ्ट से भी। सुन लो पहले। लॉन्गेस्ट अच्छा चेन देखनी है, और लॉन्गेस्ट चेन में आप कभी भी पीछे वापस नहीं मुड़ सकते। जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता 1 2 3 4। इसमें मैं ऐसे काउंट नहीं कर सकता 1 2 3 4, फिर पीछे आके वापस 5 6 ऐसे नहीं काउंट कर सकते। अगर आप यहाँ से एक बार मुड़ गए तो ये आपके 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई, और अगर आप सीधा सीधा जाते हो तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमने फिक्स कर ली। अब देखो ये तो कार्बन है, कार्बन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, फ्लोरीन की इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा है। तो आपको देखना है फ्लोरीन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन पहचानो, और फिर देखो फ्लोरीन को मिनिमम नंबर किस तरफ से मिल रहा है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ़्ट में 2 पे आ रहा है, और ये 3 पे आ रहा है। यस सर 3 पे कितने कार्बन है एक्स्ट्रा? देखो फ्लोरीन भी एक्स्ट्रा है, ये कार्बन भी एक्स्ट्रा है, चेन में नहीं आ रहा हमारी। तो 2 पे फ्लोरो, और 3 पे एक कार्बन है। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन मीथेन होता है ना, पर चेन के बाहर वाला हो तो उसे मिथाइल कहेंगे, YL कहेंगे। सर ये जो चेन के बाहर है उसके नीचे फ्लोर ये हो तो फ्लोरो एफ। एक मिनट रुक, पहले इसका नाम पूरा कर लें। 2 फ्लोरो 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की थी? 5 कार्बन, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, तो पेंटेन। समझ में आया ये? अच्छा अभी और क्या कह रही थी तू प्रीति? सर ये जो नीचे कार्बन है ना हाँ, उसके नीचे फ्लोरो ये एफ हो तो। चलो इस कार्बन के नीचे ही F। तो फिर F को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। F तो आपकी चेन में आना ही चाहिए, तो आपको यहाँ से नंबर 1 देना ही पड़ेगा। फिर 2, अगर लेफ़्ट जाते हो तो 3 4, राइट जाते हो तो 1 2 3 4। दोनों तरफ 4 4 कार्बन की ही चेन बन रही है। समझो कि मैं ये वाली चेन ले लेता हूँ,
जहाँ पे बॉक्स बनाया। तो 1 पे फ्लोरो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सेकंड कार्बन पे देखो ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा में कितने कार्बन है? सर किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो जब बोल रहे हो आप लोग तभी माइक ऑन करो, फिर बंद कर दो। अब देखो फर्स्ट पे फ्लोरो फिक्स हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिक्स है। अब सेकंड पे देखो क्या है, एक्स्ट्रा है, और कितने कार्बन एक्स्ट्रा में है? 2 कार्बन है। तो सेकंड कार्बन पे ये आएगा 2 कार्बन है, यानी इथाइल। 1 फ्लोरो 2 इथाइल, और 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन। ओके, समझ में आया? ये इसको बोलते हैं हम नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, एक तरीके से नाम देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जैसे छठी होती है ना, छठी छठी पे नामकरण करते हैं ना, वैसे ही इसका भी नामकरण करते हैं हम रूल्स के हिसाब से। सर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी C5, 5 कार्बन है, C5H11F। 6 है। हाँ 6 है, तो C6H13F, C6H13F। देखोगे अगर आप यहाँ पे तो डबल से एक ज़्यादा है, 2 है तो एक ज़्यादा यानी 5, 3 से डबल 6 से एक ज़्यादा 7, 4 से 8, 8 से एक ज़्यादा 9। मतलब जो हेलोजन वाले होते हैं उनमें क्या होता है, CN हाइड्रोजन डबल से एक ज़्यादा, फिर हेलोजन। इस हेलोजन में आप X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हो। ये जनरल फार्मूला हो गया। आया समझ में? यस सर। चलो, तो इसमें हमने विल यू बी माई फ्रेंड वाले टॉपिक का हेलोजन तो सीख लिया। अभी कल हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले सीखेंगे। नाइट्रोजन, सल्फ़र वाले अभी आपको नहीं आते। हाइड्रोजन तो सीख ही लिया है, बाकी बचता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड बना के ये क्या क्या कंपाउंड्स बनाता है वो कल सीखेंगे। ओके? अभी 3:30 हो रहा था, अभी देखना है अभी। ओके सर। सर क्लास खत्म? हाँ चलो, फिर 5-10 मिनट में अभी इंग्लिश की लिंक भेजता हूँ मैं। मंडे को मेगा टेस्ट